एक ऐसा कॉमेडियन जिसने मरने के बाद भी एक एनिमेटेड मूवी के डायलॉग्स के लिए अपनी आवाज दी, और एक ऐसी नौकरी जिसमें झील में कूदने के मिलते हैं 80 लाख रुपए सालाना। और साल 1960 में फ्रांस ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया वो अब उसके लिए कैसे मुसीबत बन रहा है, और अमेरिका की एक ऐसी बिल्डिंग जो साल में 6 बार आसमानी बिजली के गिरने का शिकार होती है। तो बने रहिए इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 10। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी जॉब भी है जिसमें आपको झीलों में कूदकर गोल्फ बॉल्स निकालनी पड़ती है। इस जॉब के लिए सिर्फ प्रोफेशनल डाइविंग लाइसेंस होल्डर ही अप्लाई कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे मामूली से काम के लिए लोगों को 80 लाख रुपए तक की एनुअल सैलरी मिलती है। लो भाई, अब पढ़ाई लिखाई छोड़कर डाइविंग ही सीख लेते हैं। नंबर 9। कंप्यूटर एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म टॉय स्टोरी के कैरेक्टर मिस्टर पोटैटो को अमेरिकन कॉमेडियन डॉन रिकलेस अपनी आवाज दिया करती थी, लेकिन टॉय स्टोरी 4 के लिए डायलॉग्स रिकॉर्ड करने से पहले ही उनकी मौत हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी मौत के बाद भी उन्हें रिप्लेस नहीं किया गया, और डॉन रिकलेस की पिछली 25 सालों की रिकॉर्डिंग निकालकर उसमें से जरूरी शब्दों को जोड़कर टॉय स्टोरी 4 के लिए मिस्टर पोटैटो के डायलॉग्स बना लिए गए। नंबर 8। साल 1960 के आसपास फ्रांस ने सहारा रेगिस्तान में न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इस टेस्ट की वजह से उस जगह की रेत रेडियो एक्टिव डस्ट में बदल गई थी, और वो कहते हैं ना, कर्मा हिट्स बैक। फ्रांस के साथ भी यही हाल हुआ। पिछले साल चलने वाली काफी तेज हवाओं की वजह से सहारा रेगिस्तान की ये रेडियो एक्टिव डस्ट हवाओं के साथ उड़कर वापस फ्रांस में आने लगी। मतलब फ्रांस ने सहारा रेगिस्तान को 60 साल पहले जो दिया था, सहारा रेगिस्तान अब उसी चीज को फ्रांस को लौटा रहा है। इसे कहते हैं प्रकृति का बदला। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 7। पूरी दुनिया में अमेरिका की पहचान बन चुका स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी हर साल लगभग 600 बार लाइटनिंग स्ट्राइक यानी बिजली की चपेट में आता है। इतनी बार बिजली गिरने के बावजूद कॉपर से बने स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की मजबूती में कोई कमी नहीं आई है। वैसे क्या आप ये बात जानते हैं कि जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका की पहचान बन चुका है, उसका निर्माण अमेरिका में नहीं बल्कि फ्रांस में किया गया। दरअसल फ्रांस ने साल 1886 में गिफ्ट के तौर पर स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को दिया। नंबर 6। अमेरिकन कंपनियों में भारतीय मूल के सीईओ की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और अब इस लिस्ट में स्टारबक्स का नाम भी शामिल होने वाला है। स्टारबक्स ने भारतीय मूल के लक्ष्मण नारासिम्हन को अपनी कंपनी का अगला सीईओ घोषित किया है। अमेरिका में रह रहे लक्ष्मण नारासिम्हन का जन्म पुणे में हुआ था। नंबर 5। एक और अमेरिकन कंपनी भारतीय मूल के लोगों को अपना सीईओ बना रही है, वहीं दूसरी ओर चाइनीज कंपनी रोबोट में अपना सीईओ तलाश रही है। चीन की एक गेमिंग कंपनी दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने अपने सीईओ के रूप में एक रोबोट को नियुक्त किया है। इस कंपनी का ये रोबोट सीईओ एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, और कंपनी के अनुसार ये रोबोट हर तरह के मुश्किल फैसले लेने में सक्षम है। लो भाई, अब तो रोबोट के द्वारा नौकरी छीने जाने की चर्चा चल रही थी, लेकिन यहाँ तो पूरी कंपनी पर ही रोबोट का कब्जा हो रहा है। नंबर 4। नीदरलैंड्स की फूड चेन कंपनी इकिया के रेस्टोरेंट्स में पूरे शहर में सबसे सस्ता खाना मिलता है। भले ही इसके लिए इकिया को नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े, लेकिन पूरे शहर में सबसे सस्ता खाना इसी रेस्टोरेंट्स में परोसा जाता है। इसके पीछे की वजह यह है कि इकिया की एक पॉलिसी है जिसके अनुसार शहर के 50 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी रेस्टोरेंट्स होंगे उन सभी में सबसे कम दामों में इकिया रेस्टोरेंट्स में खाने की चीजें मिलेंगी। इस पॉलिसी की वजह से कुछ फूड आइटम्स पर इन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन कंपनी इस नुकसान की भरपाई अपने दूसरे बिजनेस से कर लेती है। आपको बता दें कि इकिया फर्नीचर, किचन अप्लायंसेस और होम एक्सेसरीज भी बनाती है। नंबर 3। अमेरिका की हवाई में स्थित कोवाई आइलैंड पर घूमने आने वाले लोगों को एक दिन के लिए शेल्टर में रहने वाले कुत्तों के साथ वक्त बिताने का मौका दिया जाता है। फील्ड ट्रिप पर जाने वाले ये लोग अपने साथ इन कुत्तों को ले जा सकते हैं, और ये ट्रेन्ड कुत्ते घूमने में उनकी मदद भी करते हैं। दरअसल इस योजना का मकसद ये है कि लोगों को इन कुत्तों के साथ वक्त बिताने का मौका देकर एनिमल शेल्टर वाले लोगों के दिलों में कुत्तों के प्रति प्यार बढ़ाने की कोशिश की जाती है, और साथ ही ऐसा करने से शेल्टर में रहने वाले इन कुत्तों के एडॉप्ट होने की संभावना भी बढ़ जाती है। नंबर 2। हेमशेजियर एक जर्मन वर्ड है जिसका इस्तेमाल वैसे लोगों के लिए किया जाता है जिन्हें अपने घर से बाहर किसी नई जगह पर हल्का होने में परेशानी होती है। इनफैक्ट कई लोग तो ऐसे होते हैं जो किसी नई जगह पर कई दिनों तक हल्का नहीं हो पाते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए हेमशेजियर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है होम शीटर। अब होम शीटर का हिंदी मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में बताइए। नंबर 1। नॉर्दर्न इटली के कोलिटो फावा माउंटेन के शिखर पर साल 2005 में खरगोश का एक विशाल स्कल्पचर स्थापित किया गया। गुलाबी रंग के इस स्कल्पचर की लंबाई 200 फीट थी, और इसे हेज या जायंट पिंक बनी नाम दिया गया। इस विशाल स्कल्पचर को ग्राउंड पर सेट करने में ही 5 साल लग गए। इस जायंट पिंक बनी का निर्माण इस इलाके में टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ाने के इरादे से किया गया था, लेकिन ये इरादा नाकामयाब हो गया क्योंकि इंस्टॉलेशन के कुछ साल बाद ही हेज डिकम्पोज होना शुरू हो गया, और साल 2016 तक ये पूरी
तरह से डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल गया। ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।